आपके लोग वहां भाषण देते हैं, उल्टा पुल्टा बोलते हैं, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, उससे गिरफ्तारी नहीं होती है, हमारी गिरफ्तारी तो गिरफ्तारी से नहीं डरते हैं। और देश के जितने जेल है ना, इतने लोग गिरफ्तारी देंगे ना कि जेल का जगह कम पड़ जाएगा। जब मेरे जैसे व्यक्ति के साथ जब इस तरह से यूनिवर्सिटी और कॉलेज प्रशासन कर रहा है, तो आप सोचिए कि आम छात्र, कर्मचारी और टीचर की क्या हालत है। बहुत ही कमजोर रेगुलेशन है, इसमें कुछ भी डिफाइन नहीं किया गया था। 2012 का जब थोरट कमेटी जब बनी थी, तो उसमें से 21 तरह के भेदभाव को चिन्हित किया गया था, 21 तरह के भेदभाव। और ये जो एक्ट आया है 26 एक्ट, इसमें सबसे पहले 4 पॉइंट ऑब्जर्वेशन में बता देता हूं। संस्थानों की परिभाषा जो है स्पष्ट नहीं है। यूजीसी के अंडर आईआईटी, आईआईएम, नर्सिंग इंस्टीट्यूशन, पॉलिटेक्निक, है ना, इस तरह के जैसे संस्थान है वो नहीं आते हैं। एनएफएस नॉट फाउंड सुटेबल, जो शिक्षकों की भर्ती के समय पर एनएफएस किया जाता है SC ST की ओबीसी की सीटों पर, उस एनएफएस को बंद किया जाए और एनएफएस करने वालों के ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटी उनकी तय की जाए। नमस्कार साथियों, आप सभी का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि देश भर में यूजीसी रेगुलेशन 2026 को लेकर एक बवाल मचा हुआ है। बवाल किस तरह से कि आप सभी को पता है कि यूजीसी ने बीते 13 जनवरी को एक रेगुलेशन जारी किए थे, और उन रेगुलेशंस के जारी करने के बाद और उन रेगुलेशंस के आने के बाद पहली दफे दलित पिछड़ों को जो कैंपसेस में, जो हायर एजुकेशन में जो लोग पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स को की लाइफ को थोड़ा सा सुरक्षित बनाने के कुछ प्रावधान किए गए थे। और उन रेगुलेशंस के इम्प्लीमेंट होने से पहले, लागू होने से पहले ही मीडिया द्वारा ऐसा बवाल खड़ा किया गया, ऐसा हवा खड़ा किया गया कि जैसे मानो पूरे देश में आग लग चुकी है, देश में बवंडर मच चुका है, जबकि स्थिति इसके बिल्कुल उलट थी। 50 लोग भी कहीं पर आंदोलित होते हुए नहीं दिखाई दिए, जिसको मीडिया ने एक ऐसा प्रोजेक्ट किया कि जैसे इस देश के सवर्णों के साथ बहुत बड़ा अन्याय होने जा रहा है और उनका सब कुछ छीन लिया जाएगा। इस तरह का एक माहौल क्रिएट किया गया, और उस माहौल के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस रेगुलेशंस के इम्प्लीमेंटेशन पे स्टे लगा दिया। और उस स्टे के बाद में देश भर का बहुजन समाज, SC ST OBC तमाम तबका जो है वो आंदोलित है। सड़कों पर तमाम जगहों पर आंदोलन हो रहे हैं। दिल्ली, बिहार, लखनऊ, इलाहाबाद, तमाम जगहों पर देश भर में बहुजन तबका आंदोलित है इस मुद्दे को लेकर। दिल्ली में भी इस पर लेके एक बड़ा प्रोटेस्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3 फरवरी को हुआ। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई 9 फरवरी को, और भी तमाम आप लोगों ने देखा होगा धरना प्रदर्शन वगैरह होते रहे, जंतर मंतर पे हुआ और तमाम जगहों पर। उसके बाद में हम लोगों ने एक समिति बनाई है। हम सब पुराने लोग, जितने भी एक्टिविस्ट, प्रोफेसर्स, सिविल सोसाइटी के तमाम लोग हैं, उस समिति का नाम है समता संघर्ष समिति। इस समिति का काम होगा कि इस देश भर में इस आंदोलन को तेज किया जाए और किस तरह से इस लड़ाई को आगे बढ़ाया जाए यूजीसी रेगुलेशंस के पक्ष में। और इस समिति ने, समता संघर्ष समिति ने एक कॉल दिया है 25 फरवरी को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक कन्वेंशन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देश भर के तमाम बुद्धिजीवी, इंटेलेक्चुअल्स और प्रोफेसर्स, एकेडमिशियंस आएंगे, और तमाम एडवोकेट और राज्यसभा सांसद वगैरह वक्ता रहेंगे। उसका पोस्टर जारी कर दिया जाएगा अभी आप लोगों के साथ में, ताकि देश भर तक ये पोस्टर पहुंच सके। इसके साथ ही हम यह बताना चाहते हैं कि इस समिति की कुछ प्रमुख मांगे हैं, और उन मांगों के बारे में मैं पहले बता देता हूं, उसके बाद में हमारे बाकी के स्पीकर्स इस पर बात करेंगे। सिर्फ यूजीसी रेगुलेशंस ही का इम्प्लीमेंटेशन ही काफी नहीं है, क्योंकि उन रेगुलेशंस में भी तमाम खामियां हैं जिनको दुरुस्त किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए हमारी पहली मांग है कोई रेगुलेशन नहीं। रेगुलेशन तो हम लेंगे ही लेंगे, रेगुलेशन के अलावा एक सेंट्रल लेजिस्लेशन इसमें आना चाहिए, केंद्रीय कानून की मांग की हम लोग करते हैं। रोहित वेमुला के नाम पर जैसे एक्ट बनाया, कर्नाटक असेंबली में पेश हुआ था, उस तरह का एक्ट पूरे सेंट्रल लेवल पे बनाया जाना चाहिए, पार्लियामेंट द्वारा उसको पास किया जाए। दूसरा, एनएफएस नॉट फाउंड सुटेबल, जो शिक्षकों की भर्ती के समय पर एनएफएस किया जाता है SC ST की OBC की सीटों पर, उस एनएफएस को बंद किया जाए और एनएफएस करने वालों के ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटी उनकी तय की जाए।
साथ ही साथ जो रिजर्वेशन का इम्प्लीमेंटेशन, रिजर्वेशन की जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है उसका जहां जहां पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया जाता है, जो दोषी लोग हैं, जानबूझकर जहां पे दोषी पाए जाते हैं जो लोग, उनके ऊपर भी कानूनी उनकी लाइबिलिटी उनकी तय की जाए। ये हमारी प्रमुख मांग है। इसको लेते हुए हम लोग देश भर के तमाम लोगों के साथ में जहां जहां आंदोलन हो रहे हैं उन सबको साथ लाने का प्रयास कर रहे हैं और आगे करेंगे। डॉक्टर रतनलाल पहले बोलते। रोस्टर आंदोलन पे भी हम लोगों ने बातचीत की थी और हम जीते थे, और उसी तरह का ये मामला है। और यूजीसी जो एक्ट आया है ये बहुत वेग एक्ट है। सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन पे ये रिपोर्ट सबमिट हुआ यूजीसी का। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, जब रोहित बुमला की माँ और पायल तड़वी की माँ पिटिशनर है, तो सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन पे ये आया रेगुलेशन, और सुप्रीम कोर्ट ये स्टे कर दे रहा है। मेरे पास एक्ट की कॉपी है, ये इसको पूरा पढ़िए आप, इसको पूरा पढ़ने जाने की जरूरत है। ये बहुत ही कमजोर एक्ट है, रेगुलेशन, सॉरी, बहुत ही कमजोर रेगुलेशन है। इसमें कुछ भी डिफाइन नहीं किया गया था। 2012 का जब फोरट कमेटी जब बनी थी तो उसमें से 21 तरह के भेदभाव को चिन्हित किया गया था, 21 तरह के भेदभाव। और ये जो एक्ट आया है 26 एक्ट, इसमें सबसे पहले 4 पॉइंट ऑब्जर्वेशन में बता देता हूं। संस्थानों की परिभाषा जो है स्पष्ट नहीं है। यूजीसी के अंडर आईआईटी, आईआईएम, नर्सिंग इंस्टीट्यूशन, पॉलिटेक्निक, है ना, इस तरह के जैसे संस्थान है वो नहीं आते। दूसरा, प्रिंसिपल के खिलाफ कंप्लेन है, प्रिंसिपल ही चेयर कर रहा है। मैं आपको एग्जांपल देकर सब्सटैंटिएट करता हूं, उसके बाद मेरे साथी आगे बात रखेंगे। सिर्फ छात्रों के साथ थोड़ी भेदभाव हो रहा है। मेरे ऊपर 2016 में आरोप लगे महिला के द्वारा, आज 26 से 10 साल हो गए। मैंने पूरी प्रोसीडिंग फेस की, पूरी, और आज तक हमको रिपोर्ट उसका नहीं मिला। अगर मैं उस समय दोषी पाया जाता तो मैं क्या इस कॉलेज में बैठा रहता? मैं टर्मिनेट हो जाता। वो क्यों नहीं दिया जा रहा है? मुझे हाई कोर्ट जाना पड़ा, दिल्ली हाई कोर्ट में केस है, आज ही उसकी हियरिंग। एक रिपोर्ट लेने के लिए मुझे हाई कोर्ट जाना पड़ रहा। खर्चा कौन देगा? वकील का फीस कौन देगा? आने जाने का खर्चा कौन देगा? क्या ये हैरेसमेंट नहीं है? माननीय सुप्रीम कोर्ट जो कह रहे हैं कि 4 ऑब्जर्वेशन उन्होंने निकाले हैं कि अनुसूचित जातियों में भी कई लोग आर्थिक रूप से समृद्ध हो चुके हैं। मैं तो समृद्ध हूं आर्थिक रूप से, तो क्या मेरे साथ भेदभाव नहीं हो रहा? रिपोर्ट क्यों नहीं दिया? वीसी को भी लिख चुका हूं, कॉलेज प्रिंसिपल को कई बार लिख चुका हूं, लेकिन कोई रिपोर्ट नहीं। 8 साल से मेरा प्रमोशन रुका हुआ है एफआईआर के नाम पे। एफआईआर से कोई प्रमोशन रुकता है? यहाँ बहुत सारे वकील लोग बैठे हुए हैं, इवन कन्विक्शन भी हो जाएगा तब भी नहीं रुकेगा। क्या ये भेदभाव नहीं है? जब मेरे जैसे व्यक्ति के साथ जब इस तरह से यूनिवर्सिटी और कॉलेज प्रशासन कर रहा है, तो आप सोचिए कि आम छात्र, कर्मचारी और टीचर की क्या हालत हो। इसलिए ये सिर्फ कानूनी मसला नहीं है, पॉलिटिकल मसला भी है। और बीजेपी खेल कर रही है, बीजेपी खेल कर रही है। इतना वेग बनाया है ये, इसमें क्रिमिनल एक्ट में क्यों नहीं? मेरा मेंटल टॉर्चर हो रहा है। एक जम्मू यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर सुसाइड किया, कई जगह प्रोफेसर सुसाइड कर रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, रो रहे हैं। ये क्रिमिनल एक्ट नहीं, इसमें कहीं है, कोई है? ये सिविल केस है, क्रिमिनल केस है, क्या है? इसलिए समता संघर्ष समिति ये किसी का व्यक्तिगत ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये कोऑर्डिनेशन कमेटी है। देश भर के जितने जहां जहां प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हम लोग सबको कोऑर्डिनेट करेंगे, जैसे कि हम लोगों ने रोस्टर आंदोलन में किया था। मयंक साहब कन्वीन कर रहे हैं इसको, हम लोग साथ में खड़े हैं, और इसको और अधिक कठिन और पीनल एक्ट, क्रिमिनल एक्ट बनाने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी एक घोषणा पत्र में, आप जाके देखिए, इक्विटी एंड सोशल जस्टिस 2024, उसे घोषणा पत्र में
ये लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 21, वी विल इनैक्ट द रोहित वेमुला एक्ट टू एड्रेस डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड बाय स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू द बैकवर्ड एंड ऑपरेस कम्युनिटी इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अभी कर्नाटक में आ रहा है, बेंगलुरु में। तो ये बीजेपी खेल कर रही है, मोहन भागवत कुछ और कह रहे हैं। अरे नहीं पता है कैसे डिस्क्रिमिनेशन होता है, सबको पता है, सबको पता है कैसे डिस्क्रिमिनेशन होता है। आप एक्शन लो उस पे। नहीं पता है कि प्रिंसिपल का अभी तक इसका पता ही नहीं कि पॉइंट कितना है, नहीं है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, जज साहब को नहीं पता है, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को। तो मैं बताता हूं ना कैसे होता है डिस्क्रिमिनेशन। तो इसको और पूरे देशव्यापी, जैसे 2 अप्रैल 18 में देशव्यापी आंदोलन हुआ, 5 मार्च का आंदोलन हुआ, देशव्यापी आंदोलन की इसको और अधिक मजबूत किया जाए, क्रिमिनल एक्ट में डाले जाए इसको। भाई चांसलर एक ही कास्ट का, प्रिंसिपल एक ही कास्ट का, सारे एक ही कास्ट का, और वो न्याय करेगा। बिल्ली को दे रहे हैं दही की रखवाली। जब मेरे साथ ही न्याय नहीं हो रहा है तो आम स्टूडेंट का तो आप कल्पना नहीं कर सकते क्या हालत होगी। डर के मारे बोलता नहीं है, बोलिए कंप्लेन करना, कोर्ट में जाना है, बच्चों लिख दो, नहीं लिखेगा वो। फ्री फेयर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, फ्री फेयर, फेयरलेस, ये माहौल बने, चाहे जिसी भी जाति समुदाय का हो। हम किसी के खिलाफ नहीं है, ये ब्राह्मण वर्सेस दलित नहीं है। यहां गरीब बच्चे हमारे छात्र ब्राह्मण भी होते हैं। ये फ्री फेयर फेयरलेस कैंपस कैसे हो जहां की आराम से लोग अपनी बात रख सकें, बिना डर के बात कर सकें। अब हमको छुट्टी नहीं मिला, सोचो, ये मोदी का ये विश्व गुरु है, 8 साल से कह रहा हूं किताब लिखना है, छुट्टी दो, नहीं दे रहा। जो कानूनी है कि हमको छुट्टी मिलना चाहिए सबैटिकली, नहीं दे रहा है। ये क्या डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? ये भेदभाव नहीं है? एक टीचर को रिसर्च करने के लिए अगर छुट्टी नहीं मिल रहा तो सुप्रीम कोर्ट को और क्या एविडेंस चाहिए? मैं चलता हूं सुप्रीम कोर्ट में, पार्टी बनता हूं मैं चलूंगा। इसलिए ये पूरे जनरेशन को बचाने की कवायद है। हमारे बच्चे यहाँ आते हैं, जब हमको इतना डरा रहा है, इतना मुकदमे में फंसा रहा है, तो स्टूडेंट की अभी हैसियत क्या हो? ये खाली स्टूडेंट का मसला नहीं है, टीचर, नॉन टीचिंग, तमाम तरह के लोग। तो ये हमारे मैनिफेस्टो, कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में था, और मैं चाहता हूं कि वो जो है ना, इसको और एग्रेसिवली इसको पुश करे। ये लीजिए। तो साथियों, 25 तारीख को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में प्रोग्राम है। कई सारे वक्ता हैं, मनोज झा रहेंगे, पी विल्सन साहब रहेंगे, अनिल चौड़िया साहब रहेंगे, मयंक जी रहेंगे, सूरज जी रहेंगे, युवराज साहब रहेंगे, प्रोफेसर कंजन रहेंगी, तमाम लोग आएंगे। इस पे एकेडमिक एक चर्चा होगी जहां हम बात करेंगे, और सरकार अगर नहीं समझती तो फिर हमारे पास राष्ट्रव्यापी आंदोलन के अलावा कोई रास्ता नहीं। 10 लोग जाकर सड़क पे खड़ा हुआ, गोदी मीडिया इतना हल्ला कर दिया, अभी तो उनको पता ही नहीं जब हम सड़क पे उतरेंगे तो क्या होगा। और आपने सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 दिन में सुनवाई कर दी, स्टे कर दिया, किसी से पूछा भी नहीं। तो इसलिए ये एक नसीहत भी दे रहा हूं देश के रूलिंग एलीट, पॉलिटिकल क्लास को, बीजेपी, आरएसएस को, ये खेल मत खेलें। वो चाहते हैं कि दलित बैकवर्ड का खाली हमको वोट मिल जाए सिंपैथी पे, लेकिन लागू नहीं करें, कोर्ट से स्टे करा देंगे। ओबीसी प्राइम मिनिस्टर है, ओबीसी एचआरडी मिनिस्टर है, दलित लॉ मिनिस्टर है, और एक बात जो मैं बार बार करूं, मेरी आवाज उनके कान तक नहीं पहुंच रही है, तो छात्रों की आवाज कहां से पहुंचेगी? इसलिए मैं पूरे अपील कर रहा हूं, 25 को सब लोग आए और हम लोग राष्ट्रीय एक कोऑर्डिनेशन बनाएंगे नेशनल लेवल पे, और देशव्यापी आंदोलन जाएगा। मैं सरकार को, पुलिस को आगाह कर देना चाहता हूं, कोई जेल जाने से नहीं डरता, गिरफ्तारी से नहीं डरता। आपके लोग वहां भाषण देते हैं, उल्टा पुल्टा बोलते हैं, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, उससे गिरफ्तारी नहीं होती है, हमारी गिरफ्तारी हो। तो गिरफ्तारी से नहीं डरते हैं, और देश के जितने जेल है ना, इतने लोग गिरफ्तारी देंगे ना कि जेल का जगह कम पड़ जाएगा। शुक्रिया।